पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। दुनिया उम्मीद पर चलती है, लेकिन बाजार उम्मीद पर नहीं चलता। बाजार सेंटिमेंट पर चलता है, और सेंटिमेंट इतना खराब हो चुका है कि हर दिन बाजार जो है वो गिरता ही जा रहा है। पहले हफ्ते का पहला दिन और आज सेंसेक्स जो है वो 2% से नीचे जो है वो गिर चुका है। यानी कि तकरीबन जो है वो 1700-1800 पॉइंट जो है वो नीचे गिर चुका है। जब बाजार गिर रहा हो तो आमतौर पर कहते हैं सोना ऊपर जा रहा होता है, लेकिन सारे जो ट्रेंड है वो फेल हो चुके हैं, और सोना चांदी के दाम जो हैं हर दिन की तरह आज भी गिर रहे हैं। करंट रेट क्या है वो तो हम बताएंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि सरल भाषा में आपको समझा दें कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, सबको पता है कि मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच। ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध की वजह से सोने चांदी के दाम की कीमतों में जो है वो भारी गिरावट आया है। काफ़ी हद तक सही है, लेकिन कई और वजहें भी जो हैं वो हैं। देखिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन यानी कहें कि युद्ध के बीच सोने का दाम इस तरीके से गिरता नहीं था कभी पहले, लेकिन इस बार गिरा है। मतलब कि जो ट्रेंड अब तक सेट होता रहा है उस ट्रेंड के विपरीत सोने चांदी का रेट गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से जो है वो बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, सोने और चांदी के दाम 75% जो है वो सोने का दाम जो है वो सस्ता हुआ है, और चांदी के भाव में करीब 55% जो है वो गिरावट जो है आ चुकी है। आगे और कितना गिरेगा सोना चांदी, कि गिरता ही रहेगा, कि उछाल की भी संभावनाएं जो हैं वो हैं। सिंपल भाषा में अगर एक लाइन में अगर ये हमसे पूछे तो अमेरिका के राष्ट्रपति अगर अभी कह दें बयान के जरिए कि युद्ध खत्म, तो काफ़ी कुछ जो है वो चेंजेस आने की संभावना है। लेकिन जो करंट सिनेरियो बन रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि युद्ध जो है वो लंबा खिंच सकता है। जब युद्ध लंबा खिंचेगा तो सोने और चांदी के दाम में जो है उछाल नहीं और गिरावट ही आएंगे। क्यों आ रहे हैं गिरावट, चलिए अब भूमिका हमने बना दी है, रियल में वीडियो अब शुरू हो रहा है। सोना और चांदी की कीमत इस बात पर आने वाले दिनों में निर्भर करेगा, कितना मतलब कि गिरेगा या उछलेगा, युद्ध कितना लंबा चलता है। अगर तनाव बढ़ता है तो डॉलर मजबूत होता है, रेट कट की उम्मीदें कम हो जाती हैं, तो इन स्तरों पर गिरावट जो है वो मुमकिन है। बीते दिनों फेड की बैठक हुई थी। उस बैठक में उम्मीद लोग जता रहे थे कि जो EMI है, जो परसेंटेज है वो कमेगा, लेकिन कमा नहीं था। इसका असर सोने और चांदी के रेट पर जो है वो पड़ा था। हालांकि मौजूदा गिरावट को पैनिक सेलिंग भी माना जा रहा है। बाजार कभी भी पलट सकता है, ऐसे में जल्दबाजी में खरीदने से बचने और फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाने की सलाह जो है एक्सपर्ट दे रहे हैं, जब तक बाजार में स्थिरता नहीं दिखाई जा रही। ये हैरानी की बात है कि इस बार सोना और चांदी में बिल्कुल उल्टा ट्रेंड देखने को मिला है। आम तौर पर जियोपॉलिटिकल तनाव में बुलेटिन की मांग बढ़ती है, लेकिन इस बार कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमेक्स गोल्ड पिछले सेक्शन में लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ जो है वो बंद हुआ। पिछले 3 दिनों में सोना जो है लगातार जो है वो गिर रहा है। एक हफ्ते में सोने में करीब 10% की गिरावट जो है वो आई है। युद्ध शुरू होने के बाद घरेलू बाजार में भी भारी गिरावट जो है वो दर्ज की गई। देखिए, मौजूदा करंट सिनेरियो की बात करें, एक ग्राफिक्स चला रहे हैं जिसमें सोना चांदी के रेट्स बता रहे हैं 28 दिसंबर 2026 और 23 दिसंबर 2026 गिरावट कितने परसेंट का। देखिए, 28 दिसंबर 2026 को सोने की कीमत जो है 1.80 लाख पर 10 ग्राम था, लेकिन आज की अगर हिसाब से बात करें तो ये तकरीबन पहुंच चुका है 1.29 लाख 10 ग्राम। हालांकि जो आज का रेट है वो जैसे बल्ब जो है ना फ्लक्चुएट करता है, उसी तरह से रेट भी फ्लक्चुएट करता है। कभी ये अप एंड डाउन हो रहा है, कभी ये थोड़ा नीचे जा रहा है, कभी ये ऊपर जा रहा है। लेकिन मोटा मोटी आप ये मानिए कि 23 मार्च 2026 को सोने की कीमत लगभग 1.29 लाख पर 10 ग्राम है। चांदी की कीमत 28 जनवरी 2026 को 4.20 लाख किलो थी, लेकिन आज ये घटकर 1.99 लाख पर किलो जो है वो हो गई है। यानी कि गिरावट कितने परसेंट का हुआ, तो सोने में गिरावट जो है तकरीबन 75% का हुआ, चांदी में गिरावट जो है वो तकरीबन
55% का हुआ। चांदी में गिरावट और गहरी हो सकती है, जिससे यह सवाल उठ रहा है क्या इसे लंबी कमजोरी का दौर शुरू हो गया है। देखिए, सोना चांदी में गिरावट मूल रूप से तो अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, जिसमें कि भले ही कमजोर दिख रहा है, भले ही घिरा हुआ दिख रहा हो ईरान, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका जो है वो बार बार जो है वो धमकी दे रहा है कि उसके पावर स्टेशन को खत्म कर दिए जाएंगे, नष्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी ईरान अभी भी युद्ध लड़ रहा है और यही जो है वो टेंशन का सबक बना और जिसका असर जो है वो सोने चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। दूसरी ओर इस युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे महंगाई पर दबाव बना है। यूएस में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद पहले जताई जा रही थी, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं है। यूएस में बाजार दर में कोई कटौती जो है आने वाले दिनों में जो है वो नहीं होगी। इसका असर जो है यहाँ पर जो है वो पड़ रहा है। सुरक्षित निवेश के रूप में सोने चांदी की मांग का घटना पहले हो क्या रहा था, आज से 3-4-5 महीने पहले भले लोग ज्वेलरी के फॉर्म में तो सोने चांदी खरीदते हैं। सोना चांदी बस एक धातु भर नहीं है लोगों के लिए, उसका काम सिर्फ ज्वेलरी के रूप में नहीं होता, उसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी फैक्ट्री में, बहुत सारी चीज़ बनाने में काम आते हैं। और ये तो ज्वेलरी हो गए, धातु हो गए, इसके अलावा कुछ लोग सोना जो है वो डिजिटली खरीदते हैं निवेश के तौर पर। तो अब ये सोना चांदी माना जा रहा है कि निवेश के लिहाज से अच्छा नहीं है, तो लोग भी जो है अभी निवेश करने से बच रहे हैं। तो ये भी एक वजह है कि सोने चांदी के दाम जो है वो घट गए हैं। डॉलर मजबूत हो रहा है, जिससे बुलेटिन पर जो है वो दबाव जो है वो बढ़ रहा है। बॉन्ड यानी कि यील्ड बढ़ने से निवेशकों का झुकाव डॉलर की ओर जो है वो बढ़ा है। सोना अक्सर निवेश और सुरक्षित एसेट के तौर पर चर्चा में रहता है, लेकिन चांदी की कहानी उससे कहीं ज़्यादा व्यापक है। चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ग्रीन एनर्जी, निवेश तीनों का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि इसकी मांग अलग अलग सेक्टर से आती है। तो कुल मिलाकर कहें कि कब सोने चांदी के दाम जो है अस्थिर होंगे, तो इसका जवाब अगर सरल भाषा में कहा जाए, जब तक युद्ध चलेगा सोने के दाम जो है वो इसी तरीके से धीरे धीरे कमते रहेंगे। देखिए, क्योंकि अलग अलग देश जो है उनके पास जो भी रिजर्व सोना चांदी है वो धीरे धीरे करके बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उन्हें तेल खरीदना है इसलिए, क्योंकि उन्हें गैस खरीदना है इसलिए, क्योंकि लगातार इनकी कीमतों में उछाल हो रहा है। यानी कि युद्ध का सीधा असर, सीधा कनेक्शन सोना चांदी के दाम पर जो है वो पड़ा है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध कब खत्म होता है। मौजूदा वक्त में जिस तरीके से कल अमेरिका और ईरान के बीच में बयानबाजी हुई युद्ध को लेकर, उससे तो लग नहीं रहा है कि 1-2 दिन या 3-4-5 दिन में ये लड़ाई जो है वो खत्म होने वाला है। धीरे धीरे अगर चलता है इस तरीके से लड़ाई, लंबा खिंचता है, तो और भी जो है वो विकराल स्थिति जो है वो आ सकती है। लेकिन सोने के दाम घट रहे हैं, कई लोग परेशान हैं, लेकिन कई लोग खुशियां भी मना रहे हैं। जिनके घर में शादियां होने वाली हैं और जिन्होंने ज्वेलरी की शॉपिंग नहीं की है, बीते 3-4 महीना पहले लगातार जो है वो सोने चांदी का दाम बढ़ रहा था, लेकिन अब हो क्या रहा है कि वो घट रहा है, तो वो ये सोच रहे हैं कि अभी और घटने का इंतजार करें, अभी और घटने का इंतजार करें, कब ले। ये भी एक सिचुएशन आ गई। बहरहाल इस वीडियो को हम वाइंड अप कर देते हैं। इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया कि आखिर सोने चांदी के दाम क्यों घट रहे हैं। घट इसलिए रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, घट इसलिए रहे हैं कि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती नहीं की गई। बीते हफ्ते फ्रेड की ये बैठक हुई थी, उससे लगा था अमेरिकी लोगों को कि ब्याज दरों में कटौती की जाएगी, लेकिन कटौती की नहीं गई। तो ये भी एक टेंशन है। और कई सारे देश हैं इस युद्ध के बीच, उनके पास जो सोना चांदी जो रखा हुआ है, जो रिजर्व है, वो उस सोने चांदी को जो है वो बेच रहे हैं। इसका भी असर जो है वो सोने चांदी के कीमतों में पड़ रहा है। अब आखिरी में एक और बात बता दें, जो ये सोच रहे हैं कि सोने चांदी की खरीदारी कर ले निवेश के रूप में, तो वो क्या करें? तो हम इतना कहेंगे कि आप ETF के जरिए जो है अच्छा निवेश कर सकते हैं सोने चांदी में। ज्वेलरी खरीद के निवेश करना अभी भी जोखिम से कम नहीं है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।